नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की जो जानकारी हम आपके साथ देने के लिए जुड़े हैं वो है 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 21 जून को पड़ने वाला जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये 400 साल के बाद ऐसा ग्रहण पड़ा है। और इसके अलावा यही ग्रहण महाभारत कालीन के समय पड़ा था। इसको हम चूड़ामणि ग्रहण भी कहेंगे, साथ ही इसको जो है खंडग्रास ग्रहण भी कहेंगे। चूड़ामणि इसलिए क्योंकि उसके चारों तरफ रिंकल बन जाएगा और साइड में जो स्पर्श करता हुआ जो कॉर्नर पे जो आपको ग्रहण दिखाई देगा वो हाथों में चूड़े की तरह जैसे होता है उस तरीके की उसमें आकृति दिखाई देगी। ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस ग्रहण का असर हमारे देश पर, हमारी राशियों पर, हमारे जनजीवन पे पड़ेगा। मिथुन राशि में ये पड़ रहा है, 21 जून को है, अमावस्या उस दिन तिथि है और साथ ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की भी तिथि चल रही होगी। दो तो नक्षत्र इसमें लग रहे हैं, दो नक्षत्रों का इसमें योग बन रहा है, जिसमें एक है मृगशिरा नक्षत्र, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र हो गया मंगल का, और अद्रा नक्षत्र जो हो गया राहु का। तो मंगल की दृष्टि इस ग्रहण पर रहेगी, जिसकी वजह से जमीन पर और भूमि पर इस तरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देंगी और वारदातें वगैरह, ये सारी चीज़ें, युद्ध वगैरह इस तरीके की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, लोगों की जो राशियां हैं उस पर भी असर करेगा। मिथुन राशि पर पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा असरदायक कह सकते हैं, मिथुन राशि पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके अगर कोई कहता है कि 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए खराब है, तो मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि सभी के ऊपर ये राशियों के ऊपर अपना असर डाल रहा है। कोरोना वायरस का समय चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनजीवन पे तो असर होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम समय की बात करते हैं, वैसे तो 9:15 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, मगर सही मायने में कहीं कहीं अलग अलग स्थिति, दिल्ली का अलग है, नोएडा का अलग है, और लखनऊ का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, बॉम्बे का अलग है। तो उसके हिसाब से अलग अलग जो टाइमिंग है ग्रहण की वो अलग अलग होती है। तो दिल्ली वालों के लिए जैसे कि 10 सवा 10 के करीब प्रारंभ होना होगा, उस समय की स्थिति बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2 योग भी बन रहे हैं। 2 योग कौन से हैं? एक तो वृद्धि योग, जिसका जो सूर्य का योग कहलाता है, गण योग जो अग्नि का। अब वृद्धि योग और अग्नि योग यानी गण योग, ये दोनों के दोनों जो है वैसे ही अंग यानी कि अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। जहाँ सूर्य को ग्रहण लग रहा है वहाँ अग्नि का गण यानी कि योग जो बन रहा है वो हमारे और भी ज़्यादा असर डाल रहा है, हमारी राशियों पे, हमारे ऊपर असर डाल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कितना कितना प्रभाव डालेगा और कितने बजे तक डालेगा। ये कुल मिला के 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड तक का ग्रहण का समय रहेगा। इसका प्रभाव सब राशियों पे जैसे मैंने बताया है, तो राशियों के अनुसार जहाँ पर जैसे कि जो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह यानी कि जो सारी राशियों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, मगर इसके बारे में बता दूं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके ऊपर जो अपना असर डालेगा स्वास्थ्य पर, कहीं कहीं धन पर, किसी को वाहन के ऊपर, जैसे आप जा रहे हो तो दुर्घटना का योग बन सकता है। आप ये सोचेंगे क्या इसका असर एकदम अचानक पड़ेगा? जी नहीं, इसका असर कहीं कहीं ये होता है कि अगर हमारे जो ग्रहों की डिग्री अगर मजबूत है तो इसका मतलब मान के चलिए 6 महीने में भी कभी भी आपके साथ ये दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आप उस घटना के उस ग्रहण के प्रभाव में आए हैं। नहीं तो जैसे जैसे आपके ग्रहों की डिग्री होगी वैसे वैसे ये अपना प्रभाव डालेगा। किसी के कम डिग्री होती है तो उसका इफेक्ट जल्दी उसी वक्त उसी दिन पड़ता है, अन्यथा उसका प्रभाव पड़ेगा आपको 1.25 महीने
3 महीने 6 महीने इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसके लिए ये ना सोचे कि ग्रहण पड़ रहा है हमें अभी कैसे असर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभाव पड़ता जरूर है। इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ जो ज़्यादातर असर किसके ऊपर, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राज क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, युद्ध की भी आसार बन सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये पूरे ग्रहण आपका बना सकता है। अब सूर्य की बात करते हैं, सूर्य हमें देता क्या है? सूर्य हमारा आत्मबल कारक भी है, जो हमारा आत्मविश्वास को मजबूत करता है। सूर्य हमारा हृदय का कारक है, जो हमारे जैसे दिल की बीमारी जिनको होती है उनके लिए अपना असर डालता है। तो ऐसे में ग्रहण से संबंधित यदि हम कोई भी पूजा पाठ अपने ग्रहों को प्रबल बनाने के लिए करते हैं तो वो ग्रह हमारे प्रबल होते हैं। उसकी पूजा पाठ, यदि हमारे कोई ग्रह कमज़ोर हैं वो हमें दिक्कत दे सकते हैं, हमारी आयु पर, हमारे स्वास्थ्य पर या हमारे परिवार पर असर डालते हैं। तो उसके अगर हम उस समय जो है जाप या पूजा या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम ग्रहों का प्रभाव की बात करते हैं कि पूरी तरीके से कभी भी कोई भी चीज़, क्योंकि वो चीज़ अपनी असर जरूर दिखाती है, तो तिल मात्र आपको असर तो थोड़ा सा पड़ेगा मगर इतना नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में आप जो है कोई भी पूजा पाठ या हवन आदि कराते हैं तो आपके लिए या आपके ग्रह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का जाप कराना इस ग्रहण में अति उत्तम है, क्योंकि ज़्यादातर जो राशियां हैं उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे मिथुन राशि वाले उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इसी राशि पे तो अपना असर डाल रहा है। अमावस्या तिथि है, काल का समय है, तो ऐसे प्रभाव में मिथुन राशि वालों को हानि पहुंच सकती है, उनको अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा तुला राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है तो उनके ऊपर भी अपना प्रभाव रहेगा। जिस जिस राशियों पे शनि के 7.5 या ढैया चली है उन पे भी अपना प्रभाव आएगा। बाकी राशियों पे भी अपना असर डालेगा ये, क्योंकि 400 साल के बाद ऐसा जो ग्रहण पड़ा है, ये दिन में रात की दशा आपको दिखा देगा। जैसे रात्रि हो जाती है इस तरीके का अंधेरा हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें आपको आसमान पे दिखाई देगी। और जो सूर्य है वो चूड़ामणि आकार में दिखाई देगा, जिसे खंडग्रास ग्रहण हमने बताया कहेंगे। और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, क्योंकि बीते साल में 26 दिसंबर 2019 में लगा था, और अब ये पहला सूर्य ग्रहण है, क्योंकि पूरे साल 2020 में 5 ग्रहण लग रहे हैं, 3 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। इसके बाद जो ग्रहण लगेगा वो है 21 दिसंबर 2020 में लगेगा। तो अभी हम बात सिर्फ इस ग्रहण की कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारी राशियों पे और हमारे देश पर, संसार पर असर डालेगा। भारत के अलावा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पाकिस्तान, इन सब पर अपना ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ग्रहण दिखाई देगा। और इसमें स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक रहेंगी, लोगों में आप देखेंगे बीमारियाँ और भी ज़्यादा उत्पन्न होंगी। अगर कोई लोग कह रहा है, कोई कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कहूँगी मगर तिल मात्र थोड़ा सा अगर कहीं असर हुआ ख़त्म होने का, मगर नहीं, जुलाई के महीने में ये और भी ज़्यादा उभर के और दिखाई देगी। क्योंकि अभी हम महामृत्युंजय का जाप या कोई पूजा पाठ अगर करते हैं तो शायद हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है सूर्य ग्रहण के ऊपर जो हमने बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन बनाएंगे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी।